हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजी के अंदर। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम के अंदर या कई बार मेरे फ़ोन के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें पूछा जाता है कि आप न्यूमरोलॉजी के चार्जेस कितने लेते हैं या एस्ट्रोलॉजी के चार्जेस कितने लेते हैं। वो तो जब उनका मैसेज आता है उस टाइम बता ही देते हैं। दूसरी बात, मेरी जो पर्सनल राय है और जो मेरी मेथोडोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी को अगर हम बिना एस्ट्रोलॉजी के करेंगे तो हमें बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और बहुत नुकसान हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी को हम मदर साइंस कहते हैं और न्यूमरोलॉजी को हम सबऑर्डिनेट साइंस कहते हैं। अब सपोज़ करो कि कोई एक व्यक्ति है, तो न्यूमरोलॉजी के नंबर के हिसाब से एग्ज़ाम्पल लीजिए कि उसका जो 3 नंबर है, नंबर 3, वो उसका बहुत लकी है। 3 नंबर मतलब जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो बृहस्पति उसके लिए बहुत लकी है। बृहस्पति का नंबर कौन सा है? नंबर 3 न्यूमरोलॉजी के अंदर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी सबऑर्डिनेट साइंस है और कई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं वो नंबर 3 पे आपका नाम सेट कर देंगे या आपकी फैक्ट्री का नाम, दुकान का नाम, बिजनेस का नाम सेट कर देंगे। तो आप पाएंगे आपको नुकसान हो रहा है। आप कहेंगे मैंने तो 3 नंबर जो मेरा बहुत लकी नंबर था मैंने उसके ऊपर सेट कर दिया। लेकिन अब जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी का जब चार्ट बनाते हैं उसी व्यक्ति का, जिनकी फर्म है या कंपनी है या इंडिविजुअली करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है उसे पता लगता है कि एक एग्जांपल जो मैंने जुपिटर का दिया है कि जुपिटर उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर सबसे बुरा प्लैनेट है, सबसे बुरा प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्लैनेट है। तो इस हालात में जब यहाँ पे हमें पता लग गया कि एस्ट्रोलॉजी जो मदर साइंस है कि यहाँ पर जुपिटर हार्मफुल प्लैनेट है, तो हम कभी भी न्यूमरोलॉजी में एकदम सूटेबल होने के बावजूद भी 3 नंबर पे, यानी कि न्यूमरोलॉजी में जुपिटर का जो नंबर होता है, हम कभी भी वो नंबर उनको नहीं देंगे क्योंकि मदर साइंस को हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल हो सकता है। किसी का सपोज करो मैंने 6 नंबर पे नाम फिट कर दिया जो कि वीनस का नंबर है, लेकिन पता लगता है कि वीनस तो उनका सबसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे नुकसान करने वाला हानिकारक प्लैनेट है, तो फिर उनको और नुकसान होता चला जाएगा। और जब सबसे हानिकारक प्लैनेट होगा तो मैं उसका जेमस्टोन यानी कि डायमंड भी नहीं दे पाऊंगा। जैसे कि मैंने जुपिटर के एग्जांपल में दिया था कि जुपिटर अगर बहुत बुरा है और न्यूमरोलॉजिकली आपको सूट करता है तो फिर मैं उसका पीला पुखराज, येलो पुखराज भी आपको नहीं दूंगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अलाउ नहीं करती है। ये हमारी मेथोडोलॉजी होती है। हम बिना मदर साइंस के, बिना एस्ट्रोलॉजी के न्यूमरोलॉजी नहीं करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं उन न्यूमरोलॉजिस्ट में से नहीं हूं जो बिना एस्ट्रोलॉजी के न्यूमरोलॉजी करेंगे। और जिनको करना है, गुड लक टू देम। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरी मेथोडोलॉजी है क्योंकि मैं मदर साइंस के थ्रू होके जाता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा बेहतर मिलते हैं। सक्सेसफुल होने के हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं और नुकसान होने का चांस 0 हो जाता है। यहाँ पर ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा आपको।